एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन को यदि एक्स इक्वल टू एन पे कंटिन्यूस बताना है तो जैसे मैंने दो क्राइटेरिया बताया था, एक बताया था एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये उससे होगा। और एक दूसरा बताया था मैंने कि यदि लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन में लिमिट की वैल्यू यदि उस फंक्शन के डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो भी वो कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिमिट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एक्स पावर एन। लिमिट अगर ट्रांसफर कर दें तो ये बन जाएगा एक्स पावर एन ही रह जाएगा। और यहाँ पे यदि फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स के प्लेस पे एन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन की पावर एन, एक्स के प्लेस पे एन लिख दिया, एक्स के प्लेस पे एन लिख दिया तो एन की पावर एन। और इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू एन पे मतलब एन इक्वल टू फिर एक्स के प्लेस पे एन लिख दो तो ये हो जाएगा एन की पावर एन। सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एन, ये इक्वल है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आई है एन की पावर एन और एफ ऑफ एन की वैल्यू एन की पावर एन है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया बेटा, समझ में आया, क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ ये? जयेश समीर हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है समीर, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर। हाँ बेटा। सर अपन ने इसमें आरएचएल और एलएचएल अलग अलग क्यों नहीं दिया? इसमें एलएचएल और आरएचएल देखो यहाँ पे क्या है, बस एक ही पॉइंट दे रखा है, मतलब उससे कम और उससे ज्यादा की बात नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? एलएचएल आरएचएल में क्या था, उसमें आप देखोगे अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में एलएचएल और आरएचएल हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या बता रहे हैं कि 1 से यदि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है या एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है या एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है, तब वहां पे हमें तीनों चीजें लेनी पड़ेगी, तीनों हमें इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू बताया कि एक्स इक्वल टू कितना है, एन है। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। अगर उससे करना भी हो तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक्स की पावर एन निगेटिव एलएचएल के लिए, आरएचएल में एक्स की पावर एन पॉजिटिव लगा देंगे और एफ ऑफ एन लगा देंगे, तो उससे भी हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। आप उससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है एक्स इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एंड दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 when x is greater than 1, if x is greater than 1। इस तरह से f ऑफ x को इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब ये पता करना है कि क्या f ऑफ x दिए गए इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा इसमें आप लोगों को ये ट्रेस करना चाहिए कि वह हमें पॉइंट कौन सा दिया गया है। तो देखो बेटा यहाँ पे x जो है 1 के इर्द गिर्द घूम रहा है, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 के बराबर। तो यहाँ पे 1 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हमारा जो टाइम है वो दिया गया है, हमारा जो पॉइंट दिया गया है x इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। देखो बेटा 1 निगेटिव का मतलब है कि 1 से ठीक लेफ्ट साइड, 1 से जस्ट लेफ्ट साइड। तो 1 से जस्ट लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा, स्मॉलर देन 1। तो 1 से छोटा, ये x की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स जो है x के इक्वल है। तो इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। अब लिमिट अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ
तो एक से प्लेस पे 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर हो गया। ये स्टेप ओके। अब RHL समीर यस सर। हाँ बेटा, ये क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। अब ये हो जाएगा RHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। और यहाँ पे भी अगर x जो है 1 से बड़ा है, मतलब 1 के राइट साइड है, तो देखो बेटा यहाँ बता रहा है यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एफ ऑफ x की वैल्यू 5 है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5। अब लिमिट अगर ट्रांसफर करते हो तो x के प्लेस पे हमें 1 रिप्लेस करना रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई x है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू अनएफेक्टेड रहेगी, x इक्वल टू 1 रखने पर भी, मतलब ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि LHL और RHL दोनों की वैल्यू डिफर कर गई है, मतलब यहाँ पे 1 है LHL, RHL 5 है, तो दोनों बराबर नहीं है। और आप इसका फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू यदि 1 के बराबर है, यहाँ पे इक्वल टू का विचार लगा है, तो एफ ऑफ x इक्वल टू x है, तो एफ ऑफ x इक्वल टू यदि x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x के प्लेस पे 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो LHL है और फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट ये दोनों सेम है, बट RHL अलग है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर एफ ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे यह कंटिन्यूअस नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। सर अपन ने RHL में x की वैल्यू 5 के लिए अगर LHL में बदली तो क्या बोले बेटा, क्या बोले आपने? सर अगर अपन ने LHL में x की वैल्यू 1 ली तो RHL में x की वैल्यू 5 की ली? नहीं, RHL में x की वैल्यू 5 नहीं लिया हमने, x की वैल्यू 1 ही लिए रखा है, x की वैल्यू 1 ही ले रखा है। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब कि 1 के राइट साइड, जैसे मान लो ये 1 है यहाँ पे, तो 1 के सॉरी ये 1 है, तो 1 के राइट साइड ये लिया हमने, तो 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़े में अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो एफ ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, बोलो किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो इस एफ ऑफ x की जगह पे मैंने 5 रखा है। अब यहाँ पे देखो ये अकेला सिर्फ 5 है, इसमें x नहीं है, लेकिन हमें रखना है x इक्वल टू 1, तो इसमें x तो है ही नहीं ना, जब x नहीं है तो x इक्वल टू 1 रखे, चाहे x इक्वल टू कुछ भी रखे, हमें इस पूरी लिमिट की वैल्यू सिर्फ क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी ना। अगर x वहां पर रहता तो अफेक्टेड होता, x के प्लेस पे 1 रखते, लेकिन x तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे ये x नहीं है, इसलिए इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। सर तो अपन ने 5 किसकी जगह रखा है? 5 एफ ऑफ x की जगह पे रखा है, एफ ऑफ x के प्लेस पे 5 रखा है। तो देखो ना, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एफ ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर हो जाएगी। 5 के बराबर है, तो इस एफ ऑफ x के प्लेस पे हमने ये 5 रखा है। ठीक है, ओके सर। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हाँ बेटा बोलो। आगे भी तो है ना? है सर इस क्वेश्चन में आगे भी तो है ना, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अच्छा, इसी में है क्या? हाँ सर। ओहो, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2 पे भी बताना था।
ठीक है, निकाल देता हूँ। एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 कर देता हूँ फिर मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा। हेलो, बोलो बेटा बोलो। हेलो बोलो। सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है ना, आवाज आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ बेटा आ रही है ना सर बहुत के पास में सर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो सर। अच्छा, मेरी आवाज स्लो आ रही है। एक मिनट बेटा। हाँ अब आवाज आ रही है मेरी? समीर, हेलो। सर हाँ मेरी आवाज आ रही है? हैं? हेलो। हाँ बेटा बोलो। यस सर, आ रही है। ठीक है, क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं सर। ओके ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड 5 का कब यदि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट था, हम एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 देखे बेटा, एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा? LHL लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव। देखो बेटा यहाँ ध्यान से, अगर 1 से छोटा है तो देखो बेटा ये 1 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? x। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लेस पे x लेंगे, लिमिट ट्रांसफर करेंगे, तो लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो x से प्लेस पे 1 तो ये 1 आ जाएगा। और RHL में अगर हम जाते हैं RHL तो क्या मिलेगा हमें? एक सेकंड बेटा, पहले वाले में मैंने किस पॉइंट पर निकाला था? पहले किस पॉइंट पर किया? एक्स इक्वल टू 1 पे निकाला था ना? हाँ एक्स इक्वल टू 1 पे निकाला था, तो इसको एक्स इक्वल टू 0 पे लेते हैं ना, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखें इसको, तो 0 निगेटिव यहाँ पे देखना है। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव। अब देखो बेटा क्या होगा, अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटे में कौन सा आएगा बेटा? ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आएगी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आएगी? बोलो बोलो बेटा, कौन सी आएगी वैल्यू? अगर 0 से छोटा है यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में है, बोलो कौन सी आएगी? हैं? ये वाली आएगी, क्योंकि 1 से छोटे के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो 0 से जब छोटा होगा तो भी 1 से छोटा ही आ रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? यहाँ पे x मिल जाएगा, और लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 0। RHL की बात करें, RHL तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब क्या मिलेगी? देखो बेटा ध्यान से, ये मान लो कि ये आपका 0 है, यहाँ पे 1 है। अब ये कह रहे हैं कि 0 के राइट साइड, तो 0 के राइट साइड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिया हमने, तो 0 के राइट साइड है, बट 1 से क्या है बेटा? 1 से लेफ्ट साइड है, छोटा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही आने वाली है, एक्स। समझ में आ रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही आने वाली है, तो आपने यहाँ पे एक्स लिख दिया, फिर लिमिट ट्रांसफर किया, ये हो गया 0। उसके बाद अब एफ ऑफ यदि 0 की बात करें तो एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 किस में आएगा? सेम इसी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि 1 से छोटा है, तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 एक्स होने वाली है। तो एक्स के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूँ, ये भी मिल गया 0,
इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और ये प्रूफ करना था, ये मेरे से लेफ्ट हो गया था, ये मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, हमें सिर्फ x इक्वल टू 1 नजर आया, ऊपर मैंने देखा। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर RHL वाला समझ में नहीं आया हैं? RHL वाला ये नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो बेटा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है? जैसे आपने ये नंबर लाइन लिया और यहाँ पे ये 0 मार्क किया है। RHL का मतलब क्या है कि 0 के राइट साइड, ठीक राइट साइड, यहाँ पे कोई एक मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ पे 1 है, तो अब बता बेटा ये 0 के राइट साइड है, बट 1 के किधर है? 1 से लेफ्ट है कि 1 से राइट है? ये वाला पॉइंट है लेफ्ट साइड है। तो ये जो x की वैल्यू बता रहा है कि 1 से छोटी, तो ये जो पॉइंट है क्या 1 से छोटे में आएगा कि 1 से बड़े में आएगा? सर 1 से छोटे में आएगा। 1 से छोटे में आएगा। तो 1 से छोटा जब x है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है बेटा? x। तो वही f ऑफ x की जगह मैंने x लिखा और फिर लिमिट x इक्वल टू 0 मैंने ट्रांसफर कर दिया तो 0 बन गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। समीर समझ में आया? यस सर। ओके ओके। यस सर। अब दूसरा, अब इसमें एक x इक्वल टू 2 दे रखा है, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे। अब यहाँ पे हमें चेक करें तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे चेक करना है आपको कि लिमिट की वैल्यू यदि x जो है 2 से अगर बड़ी है, 2 से बड़ी है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से ध्यान दो बेटा। अब नंबर लाइन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे 0 है, ये 1 है और यहाँ पे 2 है। तो देखो बेटा, अगर 2 की हम बात करें तो ये 1 से क्या है? बड़ा है, राइट साइड, 1 से राइट साइड जा रहा है यानी कि बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो 2 है x की वैल्यू इस वाली कैटेगरी में आएगा जहाँ पे x 1 से बड़ा होगा। यस सर। ओके, अगर x 1 से बड़ा है तो f ऑफ x की वैल्यू कितना बता रहा है बेटा? 5 बता रहा है क्या? यस सर, 5 बता रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? f ऑफ x की वैल्यू 5 रख लेंगे। जब लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो इस 5 के साथ में x नहीं लगा है, x है ही नहीं, और जब x नहीं है तो x की वैल्यू जो 2 रखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ 5 आएगी। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये क्लियर हो गया क्या? ये क्लियर हो गया? ओके। अब देखो बेटा, RHL का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब देखो बेटा, 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया कि 2 से बड़ा, मतलब 2 के राइट साइड। तो 2 के राइट साइड अगर जाते हैं तो भी 1 के राइट साइड ही रहेगा, 1 से बड़ा नंबर रहेगा। समीर, जयेश, ठीक है। अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े के लिए f ऑफ x फिर क्या बता रहे हैं? 5। तो यहाँ भी आ गया 5, ये भी आ गया आपका 5, तो लिमिट ट्रांसफर करोगे तो ये भी मिलने वाला है आपको 5। ठीक है बेटा, अब हम लोगों को फाइंड करना है कि f ऑफ 2 पे क्या होगा। f ऑफ 2 डायरेक्ट वैल्यू, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू f ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा? तो अगर मैं f ऑफ 2 निकालता हूं तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? देखो बेटा, यहां से f ऑफ 2 मिलेगा, 2 जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 5 है, तो ये भी ऑलरेडी 5 ही मिलने वाला है। तो सिंस LHL, RHL एंड f ऑफ 2 ऑल 3 आर सेम, तो ये हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2। देयरफॉर फंक्शन या f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।
बोलो, कुछ डाउट है आप लोगों को इसमें कि क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। ये बोल रहा है कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये चेक करना है कि क्या जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या। डिसकंटिन्यूअस मीन्स नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस मीन्स नॉट कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया है इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, इज लेस देन आर इक्वल टू 2, एंड सेकेंड दिया गया है 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है बेटा, तो हमें अब ये चेक करना है कि क्या एफ ऑफ एक्स दिए गए पॉइंट 2 पर यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए बेटा, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 LHL लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव, और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या आएगा बेटा वो ध्यान देना है। देखो ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है या बराबर है, तो यहाँ पे हम छोटे ले रहे हैं तो हम यहाँ पे छोटे वाले साइन को कंसीडर करेंगे। यदि एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ ये पॉइंट? समीर, जयेश, यस सर हो गया। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 2x प्लस 3 रख देंगे, और जब एक्स के प्लेस एफ ऑफ एक्स के प्लेस 2x प्लस 3 रखा आपने, तब आप लिमिट ट्रांसफर कर दो। तो लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको 2 लिखना है प्लस 3, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। जयेश क्लियर हुआ बेटा, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया सर? हाँ सर मेरा डाटा यूज हो गया सर 100%। डाटा क्या हो गया सर? एग्जॉस्ट हो गया सर, खत्म हो गया। मैम वाली मोबाइल मांग लो। हाँ सर मेरा खत्म हुआ है, मेरा तो सुबह हो गया था। उनका भी खत्म? हाँ सर सुबह क्लास के साथ में खत्म हो गया था। फिर भेजूं? सर आप तो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब इसका RHL निकालें, RHL, तो RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, और जब 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया कि 2 से बड़ा, तो 2 से जब बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स कितना है 2x माइनस 3 इक्वल टू, और लिमिट ट्रांसफर करते हैं बेटा इसको, तो लिमिट ट्रांसफर करें तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 आ गया आपका 1। ये क्लियर हो गया? जयेश क्लियर हो गया बेटा? सॉरी समीर, समीर क्लियर हो गया? हेलो यस सर क्लियर। हाँ ठीक है। और दूसरा जब हम लोग पॉइंट एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 पे देखो एक्स इक्वल टू यदि 2 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर कर दें एक्स के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 2
प्लस में 3 इक्वल टू ये हो गया 7। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि LHL और f(2) ये दोनों इक्वल हैं, बट RHL इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे सिंस f(2) इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर यह दिया गया फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मेरी आवाज सर आपको आ रही है ना बेटा, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ। आ रही है सर? ओके सर। हाँ आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है f(x) इक्वल टू mod x प्लस 3, mod x प्लस 3 if x is less than or equal to -3, x is less than or equal to -3 and -2x if x is greater than -3 but less than 3। ऐसा नहीं लिखा है, x is greater than -3 but less than 3। एंड थर्ड है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 if x is greater than or equal to 3, x is greater than or equal to 3। तो यहाँ पे ये बेटा ये दिया गया है, इसमें दो पॉइंट मिल गए हमें। एक तो मिल गया है x इक्वल टू -3 और दूसरा मिल गया है x इक्वल टू 3। तो इन दोनों पॉइंट पर हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, या किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखो एट x इक्वल टू -3, पहला मैंने ये पॉइंट लिया -3, तो क्या मिलेगा बेटा, लिमिट LHL में लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव। देखो बेटा अगर -3 से छोटा है तो f(x) की वैल्यू -3 से छोटा है तो f(x) की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये है mod of x प्लस 3। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, अगर x की वैल्यू ऑलरेडी -3 है तो यहाँ पे जो मॉडुलस x लगा है, मॉडुलस x की वैल्यू हम -3 लिखेंगे, -x पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव और यहाँ पे हम लगा लेंगे -x, तो ये हो जाएगा आपका -x प्लस 3। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा, -x प्लस 3 और लिमिट ट्रांसफर कर दोगे तो ये कितना बनेगा, x प्लेस पे -3 हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू ये मिल गया हमें 6, ये भी प्लस हो गया और ये प्लस 3, ये हमें मिल गया 6। दूसरा लिमिट, अब RHL देखेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव। अब देख रहे हैं कि f(x) की वैल्यू क्या होगी, ये बोल रहा है कि -3 से बड़ा f(x) की वैल्यू -2x है,
तो उस सिचुएशन में अगर लिमिट ट्रांसफर करें तो -2 इंटू -3 इक्वल टू ये मिल गया हमें 6। अब हमें डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की चाहिए किस पे, -3 पे। एंड एफ ऑफ -3 इक्वल टू, यहां से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -3 -x + 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, यहाँ पे -3 और उसके बाद से ये +3 है तो -3 लगाएंगे, -3 + 3 इक्वल टू ये भी हो गया 6। तो देयरफॉर फंक्शन यानी एफ ऑफ x इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ -3। देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। -3 पर यह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये। अभी हमने हाफ पोर्शन करा है क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट, मतलब अब x इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है। एट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 में LHL RHL और एफ ऑफ 3 फाइंड करना होगा। तो LHL लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, और एफ ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर 3 से छोटा है तो एफ ऑफ x की वैल्यू -2x है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2x। इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दें तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -6। LHL की वैल्यू हमें मिल गई -6। RHL लिमिट x टेंस टू -3 +3 हो जाएगा, सॉरी RHL में x टेंस टू +3, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू +3, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो वहाँ पे एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 6x + 2। लिमिट ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 + 2 इक्वल टू, ये मिल गया हमें 20, ये मिल गया 20। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड करना है कि एफ ऑफ 3 पे क्या मिलेगा, तो एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू, तो देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 3 के इक्वल भी है, x की वैल्यू 3 के इक्वल भी है, तो एफ ऑफ x इक्वल टू 6x + 2 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 + 2 इक्वल टू, ये भी मिल गया 20, ये भी मिल गया 20। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ LHL की वैल्यू -6 है, RHL की वैल्यू 20 है और एफ ऑफ 3 की वैल्यू 20 है, बट यहाँ पे LHL और RHL दोनों डिफर कर गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL बट RHL इक्वल टू एफ ऑफ 3, कंटिन्यूअस होने के लिए LHL और RHL का सेम होना मस्ट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एफ ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर यह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? जयेश, समीर, यस सर। ओके बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपान में एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी इफ एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें फाइंड करना है, यह फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक बात समझना है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो या तो वो 0 से छोटी है या तो 0 से बड़ी है। क्लियर होगी बात बेटा? अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो एक्स की वैल्यू या तो 0 से छोटी होगी या तो 0 से बड़ी होगी। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, इफ एक्स इज लेस देन 0 देन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स बन जाएगा। ठीक है बेटा? अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बन जाएगा। एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस का एक्स बन जाएगा। ठीक है बेटा? ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया दोनों लोगों को? ओके। यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट या LHL, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव। यहाँ पे हमारा पॉइंट 0 है एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव। और अगर 0 निगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, निगेटिव का मतलब कि 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 से छोटा है, तो चाहे 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ एक्स अपान में एक्स होगी। तो ये लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स अपान में एक्स। बट यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी लेफ्ट साइड है, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव माइनस एक्स अपान में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होकर के 1 आ गया, यानी ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव माइनस का 1। अब लिमिट अगर ट्रांसफर करें तो यहाँ पे एक्स तो है नहीं, मतलब ये -1 अनइफेक्टेड रहेगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस का 1। ये LHL हमने फाइंड आउट कर लिया। RHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अगर 0 पॉजिटिव है मतलब कि 0 से बड़ा है, तो चाहे 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स अपान में एक्स। अगर मॉड ऑफ एक्स अपान में एक्स है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 0 से बड़ी है एक्स की वैल्यू तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स होता है। तो ये हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एक्स अपान एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। अब यहाँ पे अगर लिमिट में ट्रांसफर करता हूँ तो भी आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो बचा नहीं है। अब यहाँ पे LHL और RHL दोनों डिफर कर गए हैं। अब पॉइंट हम लोग निकाल रहे डायरेक्ट उस पॉइंट पर जो पॉइंट हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा? तो देखो एक्स इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स कितना है? 0 है, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे तीनों अलग अलग है, तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर यह दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ओके। यस सर। ओके बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है ये भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान में मॉड ऑफ एक्स, बस इतना ही चेंज किया गया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान में मॉड ऑफ एक्स, मतलब मॉडुलस वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया है। और इसमें भी बताया गया है कि यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, इफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर 0 से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स अपान मॉड ऑफ एक्स है। और जिसकी वैल्यू -1 है, किस सिचुएशन में, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यदि 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स -1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 LHL लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर 0 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ मिल जाएगा हमें लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ये ऐसा मिल जाएगा। अभी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, बोलो बेटा। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होगा या +x होगा, -x, अभी हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपान -x बन जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 1, मतलब ये हो गया एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव, ये हो गया -1। लिमिट ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे एक्स ना होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है -1 ही रहेगी। क्लियर हो गया बेटा ये। अब RHL देखते हैं, RHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे सीधे -1 लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया क्या, क्योंकि बता रहे हैं कि यदि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर, ओके। तो ये -1 आ गया, लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो भी -1 आएगा। और इसकी डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखें तो देखो बेटा, ये बता रहे हैं कि एक्स की वैल्यू यदि 0 के इक्वल है तो भी एफ ऑफ एक्स -1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा -1। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। देखो बेटा, LHL भी -1 है, RHL भी -1 है और एफ ऑफ 0 भी 1 है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। यस सर। ओके ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। अब इसमें भी हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ढूंढना है कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा है। तो LHL
और पॉइंट हमें क्या मिला है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। और एफ ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि 1 से छोटा, 1 से छोटा। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटा है तो एफ ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। जय समझ में आ रहा है बेटा? समीर समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा। तो एक्स के प्लेस पे 1 लिखते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा 2। अब RHL देखें, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। और एफ ऑफ x के प्लेस पे मैं क्या लिख दूं? अगर 1 पॉजिटिव का मतलब कि 1 से बड़ा, तो जब 1 से बड़ा होगा तो एफ ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1, लिमिट ट्रांसफर कर दें तो 1 प्लस 1 इक्वल टू में ये 2 मिल गया। ठीक है बेटा, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मिल गया। अब एफ ऑफ 1 डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो यहाँ ये बता रहा है कि x इक्वल टू यदि 1 है तो एफ ऑफ x प्लस 1 के बराबर है। तो x के प्लेस पे 1 रख दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे केयरफुली देखते हो तो ये आपको समझ में आ गया है कि ये LHL इक्वल टू 2, RHL इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये तीनों ही इक्वल हैं। देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यस सर। तो रहने दिया जाए अभी की क्लास में। समीर Yes, sir. अब बंद करें, कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का। ओके सर। ओके बेटा। सर हाँ बेटा।